हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ये तीन बेसिक मेन टॉपिक्स हैं हमारे। इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस, यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस एंड सम ऑफ टू सबस्पेसेस। सो होप सो आपको जो लास्ट वीडियो में हमने सबस्पेस से रिलेटेड काम किया था आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी, ठीक है। तो यही समझा था कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है उसके अंदर कोई एक ऐसा सबसेट मिल जाए जो खुद वेक्टर स्पेस हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर सबस्पेस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। और उस वेक्टर सबस्पेस को प्रूव करने के लिए हमने बोला था क्या क्या बातें प्रूव करनी है। दो मेन बातें प्रूव करनी है कि इट शुड बी क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड इट शुड बी क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और अगर आप ये दोनों बातों को कंबाइन कर दो तो हमने एक सिंपल सा पॉइंट निकाला था, अल्फा w1 प्लस बीटा w2 मस्ट बिलोंग टू w फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड w1 w2 बिलोंग्स टू w, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास दो सब स्पेसेस हैं तो उनका इंटरसेक्शन, अब जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट यूनियन सम ये तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूं कि a मान लो है 1 2 3 और b है आपके पास 2 and 4। तो इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट जो a में भी प्रेजेंट हो और b में भी प्रेजेंट हो तो हमें सीधा दिखाई दे रहा है वो 2 आएगा। ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गए। यूनियन मतलब जो एलिमेंट a के भी हो और b के भी हो और चाहे दोनों में बिलोंग कर रहे हो तो क्या आएगा 1 2 3 4। तो ये यूनियन बन गया, ठीक है। और प्लस का मतलब होता है कि आपने a के एलिमेंट्स और b के एलिमेंट्स को जोड़ देना है। सारे a के एलिमेंट्स को b के सभी एलिमेंट्स के बीच में जोड़ देना। तो क्या होगा, जब 1 देखोगे तो 1 को 2 में जोड़ोगे तो 3 आएगा, 1 को फिर 4 में जोड़ोगे तो 5 आएगा, फिर ऐसे 2 को 2 में जोड़ोगे तो 4 आएगा और 2 को 4 में जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। फिर ऐसे 3 की बारी, 3 को 2 में जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 ऑलरेडी आ चुके तो दोबारा से नहीं लिखेंगे। फिर 3 को 4 में जोड़ोगे तो 7 आएगा। ये बन जाएगा सम ऑफ टू से। तो ऐसे ही सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है इंटरसेक्शन यूनियन और प्लस। हालांकि जो सबस्पेसेस होंगे वो भी तो एक सेट है ना, तो सेट हैं तो उनको प्लस यूनियन और इंटरसेक्शन देख सकते हैं। पर अब क्वेश्चन ये होगा कि इफ यू हैव टू सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस देन देयर यूनियन देयर इंटरसेक्शन एंड देयर सम, क्या वो सबस्पेस होंगे उसी की? ये है मेन क्वेश्चन। तो वो समझते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम क्या करेंगे, एक वेक्टर स्पेस से करेंगे। सो लेट V be a vector space over F and W1 W2 be its subspace। its subspace मतलब ये V के सबस्पेस है। सो क्वेश्चन है क्या W1 इंटरसेक्शन W2 V का सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा? यस बनेगा, यही हमारी थ्योरम है। देन W1 इंटरसेक्शन W2 इज सबस्पेस ऑफ V। कि अगर आपके हाथ में दो सबस्पेसेस हैं V के तो उनका इंटरसेक्शन V का सबस्पेस बनेगा। प्रूफ करते हैं, बेसिकली थ्योरम ही है तो प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा क्या W1 इंटरसेक्शन W2 V का सबसेट होगा या नहीं होगा? यस पक्का होगा। क्यों? क्योंकि W1 एंड W2 दोनों ही अलग अलग V के सबस्पेस है तो दोनों ही V के सबसेट है। सो W1 is subset of V because W1 is a subspace of V. Similarly W2 is a subspace of V तो W2 is a subset of V। तो यहीं से तो पता चलता है कि उनका जो इंटरसेक्शन लोगे वो भी तो V के एलिमेंट से ले रहा होगा, मतलब इट इज आल्सो सबसेट ऑफ V। ये बात तो ठीक है, बट हमें क्या दिखाना है कि ये सबस्पेस है या नहीं, ठीक है। सो टू प्रूव हमारा ये होगा, टू प्रूव दैट इज अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। ये हमें दिखाना होगा। तो हम एक काम करते हैं, कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। लेट x एंड y बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 एंड अल्फा बीटा कोई भी एलिमेंट्स लेके चलते हैं फील्ड के। ये कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैंने पिक किए, ठीक है। तो क्योंकि x अगर W1 इंटरसेक्शन W2 में है बट इट मींस वो जो x होगा वो W1 में भी बिलोंग करेगा और जो x होगा वो W2 में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट होता है वो W1 में भी होगा और W2 में भी होगा।
सिमिलरली जो हमारा y है वो W1 में भी है और y जो है हमारा वो W2 में भी है, ठीक है। सिंस W1 इज अ सबस्पेस ऑफ V, दिया हुआ W1 और W2 दोनों ही V के सबस्पेस है। अगर सबस्पेस है तो सबस्पेस की कंडीशन फॉलो करेगा, वो क्या होगा, अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W1। सिमिलरली W2 सबस्पेस है तो अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W2 आल्सो। सो अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W1। सिमिलरली अल्फा x प्लस बीटा y बिलोंग्स टू W2। Why? Because W1 and W2 both are subspace of V। ये दोनों ही V के सबस्पेस है, रीजन आपको देना पड़ेगा, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ द सबस्पेसेस। सो अब ये वाला एलिमेंट W1 में भी है, यही वाला एलिमेंट W2 में भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा x प्लस बीटा y आपका जो है वो इंटरसेक्शन में भी जाएगा। सो इसका मतलब ये पता चला कि हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए x और y W1 इंटरसेक्शन W2 में और अल्फा बीटा फील्ड में से ली, तो यहां से प्रूव होगा कि अल्फा x प्लस बीटा y W1 intersection W2 में जा रहा है। For every alpha beta belongs to field and for every W1 W2 belongs to W1 intersection W2. Hence proved that W1 and W2 are two subspaces of V, then W1 intersection W2 are subspace of V। ध्यान रखना इस बात का कि W1 और W2 दोनों सबस्पेस होने चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी सबस्पेस ना होता तो दिक्कत यहां आनी थी। So if W1 and W2 are subspace of V, then W1 intersection W2 are the subspace of V। That means if you have two subspaces, तो उसकी मदद से एक नया सबस्पेस तैयार कर सकते हो, that is intersection। हाँ, उसकी शक्ल अलग हो सकती है W1 और W2 से, बट बन जाएगा पक्का वो सबस्पेस। तो होप सो आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं यूनियन की। फिर इन सब में एक एक एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, पहले प्रूव कर लेते हैं यूनियन। अब जो यूनियन है, जैसे इंटरसेक्शन में तो आपको दिखाई दे रहा था कि अगर दो सबस्पेस है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, बट जो यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस है, इट मे और मे नॉट बी अ सबस्पेस ऑफ V। कि इफ W1 and W2 are two subspaces of vector space V over F, then W1 union W2 may or may not be subspaces, may not be subspace of। ये जरूरी नहीं है कि सबस्पेस बने, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, डिपेंड कि W1 और W2 क्या लेके चलते। फॉर एग्जांपल हम V को कंसीडर करते हैं R स्क्वायर ओवर R। मुझे पता है अंडर यूजुअल ऑपरेशंस इट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड R, ठीक है। और W1 कंसीडर करके चलते हैं x y belongs to R स्क्वायर such that x equal to 0। ये हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था कि W1 जो है ये R स्क्वायर का सबस्पेस है। सिमिलरली आप W2 कंसीडर करके चलना वो सारे एलिमेंट्स R स्क्वायर के such that जिसका y कोऑर्डिनेट 0। ये आप प्रूव करना y इक्वल टू 0 वाला ये भी सबस्पेस है, ठीक है, प्रूव आपको करना आता है। अब जो यहाँ पे यूनियन है वो यहाँ पे सबस्पेस नहीं बन पाएगा। अब जब आप यूनियन करोगे W1 यूनियन W2, तो बेसिकली यूनियन में होगा क्या, वो सारे एलिमेंट्स जिसका पहला कोऑर्डिनेट 0 या दूसरा कोऑर्डिनेट 0। ध्यान ना यहाँ पे या वर्ड है, यूनियन जरूरी नहीं है कि दोनों ही 0 हो। दैट मींस इसमें एलिमेंट्स आपको दिखाई देने वाले हैं वो सारे एलिमेंट्स R स्क्वायर में से जिसका x0 या फिर y0। हाँ, दोनों भी 0 हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है एक भी 0 हो तब भी इसमें वो एलिमेंट पड़ा है। या मैं यूं बोलूं ज्योमेट्रिकली इसमें x एक्सिस के भी सारे एलिमेंट आ गए और y एक्सिस के भी सारे एलिमेंट आ गए, क्योंकि x एक्सिस पे आपको y कोऑर्डिनेट 0 दिखाई देगा और y एक्सिस पे आपको x कोऑर्डिनेट 0 दिखाई देगा। वो सारे एलिमेंट्स यहां पे प्रेजेंट है। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि यहां पे 1,0 प्रेजेंट है इस W1 यूनियन W2 में। सिमिलरली 0,1 भी प्रेजेंट है। और अगर ये सबस्पेस होता तो कोई भी दो एलिमेंट लेने पे उसका जोड़ भी उसी के अंदर आता, मतलब उसका एडिशन करने पे भी उसी सेट के अंदर जाना चाहिए था। पर जब आप इन दोनों को ऐड करोगे
you will get point वाइज एडिशन 1 plus 0 1 0 plus 1 1। अब 1,1 जो है वो यूनियन में नहीं जा रहा, क्योंकि ध्यान से देखो यूनियन में जाने के लिए या तो पहला कॉर्डिनेट 0 चाहिए या दूसरा, इसमें तो दोनों ही नहीं है। सो यहां से प्रूव हो गया कि इफ यू हैव टू सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V देन देयर यूनियन मे और मे नॉट बी अ सबस्पेस ऑफ V। बट यहां पे एक बहुत अच्छी थ्योरम आती है कि यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ दे आर कंटेन्ड इन ईच अदर। ये बड़ी अच्छी थ्योरम आती है, इन जनरल ट्रू नहीं है, काउंटर एग्जांपल ये दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बट जो थ्योरम है वो ये है, जो हम सेकंड थ्योरम के नाम से बोल सकते हैं, क्योंकि इफ W1 and W2 are two subspaces of vector space V, then W1 union W2 is subspace of V if and only if either W1 is contained in W2 or W2 is contained in W। मतलब अगर एक दूसरे में कंटेंट हो जाए तो ये पक्का यूनियन सबस्पेस बन जाएगा। देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारा जो W1 W2 यूनियन है वो सबस्पेस है, तो प्रूव करते हैं कि इन दोनों में से पक्का कोई ना कोई एक कंडीशन होल्ड कर रही होगी, ठीक है। सो इसका प्रूफ देखते हैं हम। सो लेट W1 and W2 are two subspaces of V, ठीक है। सच दैट इस तरह से है, सच दैट कि उनका यूनियन सबस्पेस है, इज सबस्पेस ऑफ V। तो हमें प्रूव ये करना है कि या तो W1 W2 में कंटेंट है या W2 W2 में कंटेंट है। लेट सपोज दोनों ही गलत है, ठीक है। लेट सपोज ना तो W1 कंटेंट है W2 में एंड ना ही W2 कंटेंट है W1 में। हमें ये दिखाना है कि या तो ये इसमें कंटेंट है, ये इसमें। मैं मान लो तो दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है, इसका मतलब ना तो W1 कंटेंट है W2 में और ना ही W2 कंटेंट है W1 में। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर ये इसके अंदर कंटेंट नहीं है तो दैट मींस पक्का एक ऐसा एलिमेंट होगा W1 का जो W2 में बिलोंग नहीं कर रहा। दैट मींस देयर एग्जिस्ट लेट्स सपोज X in W1 such that X does not belong to W2। पक्का कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा, तो अभी कंटेनमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर कंटेनमेंट होते तो W1 के सारे एलिमेंट W2 में होते। एंड सिमिलरली पक्का W2 अगर W1 में कंटेन नहीं तो एक ऐसा एलिमेंट होगा, उसका नाम रख देते हैं Y, जो W2 में तो है बट वो Y हमारा जो है वो W1 में नहीं, सच दैट W1 में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। ओके, बट अगर X W1 में बिलोंग कर रहा है, यहां से हम ये लिख सकते हैं, अगर X हमारा W1 में बिलोंग कर रहा है तो पक्का वो X जो होगा वो W1 यूनियन W2 में तो होगा ना, क्योंकि यूनियन में तो W1 और W2 के सारे एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसका मतलब अगर X W1 का एलिमेंट है चाहे W2 को ना हो तो यूनियन में तो आ जाएगा। सिमिलरली यहां से हम ये कह सकते हैं, सिमिलरली Y belongs to W2 which implies Y belongs to W1 union W2। समझ आपने? बट W1 यूनियन W2 हमें सबस्पेस दिया हुआ है, क्योंकि हम यहां से यहां प्रूव कर रहे हैं पहले। सो सिंस W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस ऑफ V, वो V का सबस्पेस है। अगर V का सबस्पेस है तो सबस्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है? इट शुड बी क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा, क्लोज्ड अंडर एडिशन होगा मतलब x और y का एडिशन इसमें बिलोंग करेगा, व्हिच मींस x plus y belongs to W1 यूनियन W2, ठीक है। अब यहां पे देखो x plus y अगर W1 यूनियन W2 में है तो इट मींस जो x होगा W1 यूनियन W2 में, ओ सॉरी आप यहां पे लिखिए कि अगर कोई एलिमेंट W1 यूनियन W2 में है तो इट मींस x plus y या तो W1 में होगा या फिर x plus y W2 में होगा। कोई ना कोई एक बात तो ठीक होने वाली है, either x plus y belongs to W1 और x plus y belongs to W2, पक्का है। बट अगर if x plus y W1 में बिलोंग करेगा तो हमें यहां से पता है कि हमारा जो ये x है वो भी W1 में बिलोंग कर रहा है, ये तो हमने लिखा है ना, कोई एलिमेंट मिला था हमें W1 में, तो एंड ऑल्सो x belongs to W1, ठीक है। अब x belongs to W1, x plus y belongs to W1 and also W1 is a subspace,
लिखा हुआ हमने W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस ऑफ V। अगर ये सबस्पेस है तो पक्का -x भी तो W1 में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि W1 सबस्पेस है तो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो ये अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होगा, अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है तो हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी तो मिलेगा, तो ये -x W1 में बिलोंग करेगा। अब W1 में एक एलिमेंट है -x, W1 में एक एलिमेंट है x + y और W1 सबस्पेस है तो इन दोनों का एडिशन भी तो आएगा, बिकॉज़ W1 इज ए सबस्पेस। जब इन दोनों का एडिशन करोगे यू विल गेट y बिलोंग्स टू W1। बट ध्यान से देखो, जो y है वो तो W1 में बिलोंग कर रहा है, इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। समझ रहे? तो यहां से क्या पता चला कि x + y हमारा W1 में बिलोंग नहीं करेगा। So it means x plus y does not belongs to W1। तो इसका मतलब क्या होगा कि x plus y W2 में बिलोंग करेगा। बट अगर x plus y W2 में बिलोंग करेगा तो फिर ध्यान से आप देखो कि हमारा जो y है वो तो W2 में बिलोंग कर रहा है, since y belongs to W2, और y अगर W2 में बिलोंग कर रहा है तो -y भी W2 में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि W2 इज ए सबस्पेस, लिखना पड़ेगा, रीजन दे देना है यहाँ पे कि W2 इज ए सबस्पेस। सो W2 सबस्पेस है, -y इसमें बिलोंग कर रहा है, x + y इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका सम करोगे तो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू W2। अब ये तो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि x W2 में बिलोंग कर रहा है, ये फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि x + y जो है हमारा W2 में बिलोंग नहीं करेगा और W2 में बिलोंग नहीं करेगा। तो फिर तो ये पता चला कि जो x + y है W1 और W2 दोनों में ही है, इसका मतलब यूनियन में ही होगा। तो फिर इसका यूनियन में है तो इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहां से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमने ये जो बात मानी थी यही गलत बात थी। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट मींस पक्का या तो W1 W2 में कंटेंट होगा या W2 W1 में कंटेंट होगा। तो हेंस प्रूव्ड कि इफ W1 and W2 are the subspace of V such that W1 union W2 is a subspace of V, then either W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1। तो जो मैंने आपको काउंटर एग्जांपल पीछे दिया था उसमें अगर आप ध्यान से देखते हो जो W1 और W2 दोनों ही एक दूसरे में कंटेन नहीं थे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखते हो जो W1 था हमारा वो y एक्सिस वाली लाइन थी और W2 हमारी x एक्सिस वाली लाइन थी, अगर मैं ज्योमेट्रिकली देखूं तो, क्योंकि एक में था x कोऑर्डिनेट 0, एक में था y कोऑर्डिनेट 0, दोनों ही एक दूसरे में कंटेन नहीं थे, इसी वजह से वहां वो यूनियन सबस्पेस नहीं बने। ठीक है, तो हमने एक तरफ तो प्रूव कर दिया कि यूनियन सबस्पेस है तो ये चीज प्रूव होगी। अगर ये चीज ठीक होगी तो ये देखते कैसे। सो अब इधर वाला पार्ट करते हैं, वो यहां प्रूव कर देता हूं मैं। ठीक है, so given W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1, दोनों में से कोई भी अगर एक बार हो तो यूनियन सबस्पेस बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, उस केस में जो यूनियन वाला सेट होगा अगर तो W1 W2 में कंटेन्ड है तो यूनियन ऑटोमेटिकली आपका W2 ही तो बन जाएगा। इसको आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। वेन डायग्राम से कैसे देखोगे? जैसे मान लो एक सेट है A और ये B सेट है और B सेट A में कंटेन्ड है, तो इसका यूनियन क्या बनने वाला है? वो पूरा A ही तो बन जाएगा। तो दैट मींस जो चीज बड़ी होगी, जैसे यहाँ W2 बड़ा है तो इसका यूनियन W2 बन जाएगा, और W2 तो सबस्पेस दिया ही हुआ है तो इट मींस आपका ये सबस्पेस बन गया W1 यूनियन W2। और अगर आप इस कंडीशन को लेके चलोगे तो उस केस में W1 यूनियन W2 क्या बनेगा? W1 ही बन जाएगा, क्योंकि अब W1 बड़ा है तो वो भी तो सबस्पेस ही दिया हुआ आपको। मतलब यहाँ पे W1 और W2 का सबस्पेस होना बहुत जरूरी था, अगर ये ना होता तो गड़बड़ हो रही है। So W1 subspace है तो ये यूनियन सबस्पेस बन गया। तो hence proved if W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1, then W1 union W2 is a subspace of V। So union के बारे में ये पता चला कि if you have a two subspace of V, then union of two subspace may or may not be subspace of V, but if either W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1, then union is subspace of V। होप सो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम ऑफ टू सबस्पेसेस। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं? W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस ऑफ V, तो सम की बात करते हैं। अब यहां जो सम होने वाला है, इससे पहले रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सम में मतलब आपको करना क्या है? W1 के एलिमेंट्स को आपने W2 के एलिमेंट्स के साथ जोड़ देना, बस इतना ध्यान रखना आपने। ठीक है, such that W1 is contained in capital W1 and W2 belongs to, so W1 plus W2 is the W1 plus W2, that W1 belongs to W1 and W2 belongs to W2। बेसिकली W1 plus W2 में आपको W1 के एलिमेंट्स और W2 के एलिमेंट्स को आपने जोड़ देना है। वो जो सेट बनेगा उसे हम कहेंगे W1 plus W2। और अगर
दो सबस्पेस हैं तो उनका जो सम वाला जो सेट होगा वो भी सबस्पेस होगा, इट इज अ सबस्पेस ऑफ V। ये भी V का सबस्पेस पक्का होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे। तो हमें बेसिकली यही बात प्रूव करनी है कि यहां से अगर हम दो एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। सो टू प्रूव हमारा क्या होगा, प्रूफ देखते हैं हमारा। तो बेसिकली टू प्रूफ यही है हमारा कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई मस्ट बिलोंग टू W1 प्लस W2 फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू W1 plus W2 and for every alpha beta belongs to weight। ठीक है, तो ठीक है, प्रूव करते हैं शुरू। लेट x and y belongs to W1 plus W2 and alpha beta belongs to weight। तो ये कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स मैंने ली। तो पहली बात, अगर x W1 plus W2 में लिया तो उसकी शक्ल कैसी होने वाली है, उसकी शक्ल कुछ ऐसी होने वाली है W1 plus W2 where small w1 belongs to capital W1 and small w2 belongs to capital W2। Similarly y की शक्ल भी कैसे होने वाली है, कुछ W1 डैश प्लस W2 डैश जैसे। ठीक है ना, क्योंकि इसी सेट के बिलोंग करें तो दो एलिमेंट्स के सम में होगा जिसमें से पहला एलिमेंट W1 का होगा, कैपिटल W1 का, दूसरा एलिमेंट कैपिटल W2 का। So that W1 dash belongs to capital W1 and small w2 dash belongs to capital W2। तो आपको देखना है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लिखोगे तो क्या लिखा जाना है, वो अल्फा W1 प्लस W2 प्लस बीटा W1 डैश प्लस W2 डैश, जिसको आप कंबाइन करके क्या कर सकते हैं, अल्फा W1 प्लस बीटा W1 डैश लिख सकते हैं। मैंने ये टर्म और ये टर्म कंबाइन कर दी खोल के। ठीक है, और ये सारा काम इसलिए कर पा रहा हूं मैं क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स आपको V में दिखाई दे रहे हैं। W1 और W2 V की जो सबसेट्स हैं तो V में दिखाई देंगे। V में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ सब कुछ छोड़कर है तो मैं कर सकता हूं, कम्यूटेटिव लॉ सब कुछ छोड़कर, इसलिए मैं कर सकता हूं। ठीक है, प्लस अल्फा W2 प्लस बीटा W2 डैश, ये बिलोंग कर रहे हैं। सिंस W1 इज अ सबस्पेस ऑफ V, तो W1 अगर W1 का एलिमेंट है और W1 डैश W1 का एलिमेंट है तो अल्फा W1 प्लस बीटा W1 डैश भी तो W1 का एलिमेंट होगा, कैपिटल W1 का एलिमेंट होगा। तो ध्यान से देखो, ये कैपिटल W1 का एलिमेंट बन गया। सिमिलरली कैपिटल W2 भी तो सबस्पेस है V का, तो अगर W2 स्मॉल W2 और स्मॉल W2 डैश W कैपिटल W2 के एलिमेंट है तो अल्फा W2 प्लस बीटा W2 डैश आल्सो बिलोंग्स टू द कैपिटल W2। तो ये क्यों, क्योंकि सबस्पेस है, लिखना पड़ेगा because W1 and W2 both are subspace, both are subspace होगी। अगर ये सबस्पेस है तो इसमें से जो पहला वाला एलिमेंट लिखा हो W1 में बिलोंग करेगा, ये कैपिटल W2 में बिलोंग करेगा। ध्यान से देखो इसकी शक्ल कैसी बन गई, दो एलिमेंट्स के सम में बन गई जिसमें पहला एलिमेंट कैपिटल W1 का और दूसरा एलिमेंट कैपिटल W2 का। तो यहाँ पे इस सेट में जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो किसी दो एलिमेंट्स के सम में जिसमें से पहला एलिमेंट कैपिटल W1 का और दूसरा एलिमेंट कैपिटल W2 का, व्हिच मींस ये जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई है ये कैपिटल W में W1 प्लस W2 में बिलोंग कर गया ना, व्हिच मींस कि W1 प्लस W2 is a subspace of V provided W1 capital W1 and capital W2 is a subspace of V। अगर वो सबस्पेस ना होते तो यहाँ पे फिर ये चीज W1 में बिलोंग ना करती या फिर इसको बिलोंग ना करती, फिर ये चीज प्रूव ना हो पाती। तो समझ गए आप? तो यहाँ से बातें प्रूव हो गई है कि अगर दो सबस्पेस है तो इंटरसेक्शन और सम तो हमेशा ही सबस्पेस बन जाएंगे, बट यूनियन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इट मे और मे नॉट बी अ सबस्पेस, बट अगर उन दोनों में से कोई एक दूसरे में कंटेंट होगा तो पक्का यूनियन सबस्पेस बन जाएगा। तो होप सो आपको ये तीनों थ्योरम्स बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं यहां पे, जैसे आप कंसीडर कर लीजिए वेक्टर स्पेस R³ ओवर R, ये एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, और W1 एक सबस्पेस लेने जा रहा हूं मैं, x y z belongs to R³ such that x equal to 0 and y equal to 0, ठीक है, और W2 में लिखने जा रहा हूं
x वो सारे एलिमेंट्स R³ में से सच दैट y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो W1 और W2 यहां पे आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले तो चेक कीजिए कि क्या ये सबस्पेसेस हैं या नहीं वी के, और अगर ये सबस्पेस बन जाते हैं तो उनका इंटरसेक्शन, उनका यूनियन और इनका सम निकालिए। ठीक है, तो ये जो W1 और W2 को सबस्पेस चेक करने का है वो मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं, वो आप खुद प्रूव कीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, यहाँ पे दोनों के दोनों सबस्पेस तो पक्का हैं, दे बोथ आर सबस्पेस, बट आप प्रूव कीजिए, सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप खुद अपने हाथों से सॉल्व कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होगी उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बाकी क्वेश्चंस के लिए, आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए। ठीक है, तो बोथ आर सबस्पेसेस ऑफ वी। जब हमें पता है कि अगर दो सबस्पेसेस हैं तो उसका सम और इंटरसेक्शन तो पक्का सबस्पेस बनते ही बनते हैं, बट यूनियन का पक्का नहीं पता सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, वो देखना पड़ता है कि क्या एक दूसरे में कंटेंट है नहीं। पर पहले मैं क्या करता हूं, इसके इंटरसेक्शन की शक्ल बनाता हूं, होगी क्या। अब ये तो पक्का पता है दोनों सेट में R³ के एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में भी पक्का R³ के ही एलिमेंट्स आएंगे। अब यहां पे आगे जाके बच्चे बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझ रहा हूं। जब इंटरसेक्शन लिख रहे होते हैं तो बच्चों के दिमाग में आता है कि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो आप यहां पे देखते हो कॉमन आपको ये चीज दिखाई दे रही है, तो आप लिख देते हो y इक्वल टू 0, बस छोड़ देते हो। पर ये बिल्कुल गलत है। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होता है कि इंटरसेक्शन कॉमन ही तो होता है, मैंने कॉमन ही तो लिखा है, ये गलत है। आप ध्यान से देखो, आप कर क्या रहे हैं, कॉमन कंडीशन लिख रहे हैं, जबकि इंटरसेक्शन जब लिखते हो तो एलिमेंट्स आते हैं, तो एलिमेंट्स कॉमन चाहिए, एलिमेंट्स आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, वो तो ये एलिमेंट्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पे वो एलिमेंट्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बेसिकली कॉमन एलिमेंट्स का मतलब जो W1 में भी हो और W2 में भी हो, दैट मींस वो एलिमेंट जो इस कंडीशन को भी फॉलो करे और इन दोनों कंडीशन को भी फॉलो करे। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो इंटरसेक्शन जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, वो एलिमेंट जो W1 में भी बिलोंग करे और W2 में बिलोंग करे, क्योंकि इंटरसेक्शन हमें पता है जब हम इंटरसेक्शन लिखते हैं तो वो छोटा होता है, W1 में भी कंटेंट होता है और W2 में भी कंटेंट होता है, W1 इंटरसेक्शन W2। तो जब भी कोई एलिमेंट देखोगे वो W1 में होगा तो मतलब ये कंडीशन दोनों फॉलो करेगा, और कोई एलिमेंट यहां पे होगा वो W2 में भी होगा मतलब दोनों कंडीशन फॉलो करेगा, तो आएगा x भी 0, y भी 0 और z भी 0। खैर y इक्वल टू 0 को मैं दो बार नहीं लिखूंगा, एक बार ही लिखूंगा, तो ये बन जाएगा। तो बेसिकली जब भी इंटरसेक्शन लिखो तो उसके एलिमेंट्स तो वहीं से आने जहां पे W1 W2 के एलिमेंट्स है, बट कंडीशन सारी आ जाएगी, W1 वाली कंडीशन और W2 वाली कंडीशंस भी एज इट इज आ जाएंगी। आपने ये नहीं करना कि इसका कॉमन ले लो, ये बिल्कुल गलत है, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, ये दिमाग से निकाल देना। समझ रहे हैं आप, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसकी वजह से काफी आसान क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। तो यहाँ पे जब भी आप इंटरसेक्शन उतारो, कुछ भी नहीं समझ लग रहा आपको, तो क्या किया करो, जो W1 में कंडीशन दिया और जो W2 में कंडीशन दोनों एक साथ लिख दिया करो, वो इंटरसेक्शन वाला सेट ही बन जाएगा। तो ये आपको शक्ल दिखाई दे रही है इंटरसेक्शन वाले सबसेट की। तो इसमें वो एलिमेंट जिसमें पहला दूसरा तीसरा तीनों कोऑर्डिनेट 0, तो बेसिकली ये 0 0 0 0 सबस्पेस ही है, ये 0 सबस्पेस कहलाता है। जिस सबस्पेस में सिर्फ और सिर्फ 0 हो, एडिटिव आइडेंटिटी, ये 0 सबस्पेस कहलाता है। ये 0 सबस्पेस ही बन गया इसका इंटरसेक्शन। ज्योमेट्रिकली देखो R³ तो आप देख ही सकते हैं, स्पेस ही तो है हमारा ये, जिसमें पहला कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब तीसरा कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, दैट इज z एक्सिस। तो अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो पहले वाला z एक्सिस ही तो है और दूसरे वाला x एक्सिस है। तो x एक्सिस और z एक्सिस अपने आप में एक परपेंडिकुलर लाइंस है। अगर मान लो कि z एक्सिस है तो x एक्सिस ऐसे, तो अपने आप में परपेंडिकुलर, तो मीट कहां करे, कॉमन कहां है, उसका ओरिजिन, सिर्फ ओरिजिन ही तो है ना, तो ओरिजिन ही तो है, सिर्फ 0 सबस्पेस। ठीक है, हाँ अगर आप सम देखना चाहते हैं, सम में आपको बेसिकली करना क्या होता है, इनके एलिमेंट्स को जोड़ना होता है। अब जोड़ना है तो बहुत ध्यान से, आपको ऐसे जब जोड़ोगे तो बड़ी कंफ्यूजन होने वाली है, क्या करोगे, दोनों कंडीशन से पुट कर दो। जब कंडीशन पुट करोगे तो कैसे दिखाई देने वाला है, 0 0 z, इसमें जो एलिमेंट्स पड़े हैं, और इसमें जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो कैसे दिखाई देने वाले हैं, x 0 0। जब आप जोड़ेंगे तो कैसे दिखाई देने वाला है इन एलिमेंट्स को, कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, x 0 z, वेयर x और z आर रियल नंबर। तो जिसको आप खोल के ये भी लिख सकते हैं, वो सारे R³ के एलिमेंट्स सच दैट
जिसका दूसरा कोऑर्डिनेट 0 हो। सो दैट इज योर सम ऑफ दीज टू सबस्पेस। और ये सबस्पेस ही आप चेक भी कर सकते हैं। सो इट्स अ सबस्पेस। समझ गए आपने? अब बात करते हैं यूनियन की। अब यूनियन सबस्पेस है या नहीं वो पता चलेगा कि क्या ये दोनों एक दूसरे में कंटेन्ड है या नहीं। तो आप सिंपल से एक बात देखो, यहां पे कंडीशन है जिसके पहले दोनों कोऑर्डिनेट 0, यहां पे कंडीशन है जिसके बाद वाले दो कोऑर्डिनेट 0, पहले कोऑर्डिनेट का नहीं पता। तो यहां पे अगर आप देखो तो ना तो W1 W2 में कंटेन्ड है और ना ही W2 W1 में कंटेन्ड है, क्योंकि W1 की कंडीशन में पहले दोनों कोऑर्डिनेट 0 है, जबकि W2 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि पहला कोऑर्डिनेट 0। पहले कोऑर्डिनेट के बारे में इसने कोई मेंशन नहीं किया। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे 1 0 0 है, बट जबकि यहाँ 1 0 0 नहीं है। यहाँ की हर एक एलिमेंट के लिए पहला कोऑर्डिनेट 0 है। या अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, आप ज्योमेट्रिकली देखो, हमने अभी देखा था ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस है। तो ना तो ये लाइन इसके अंदर कंटेंट है और ना ही ये लाइन इसके अंदर कंटेंट है। तो एक तरह से ये परपेंडिकुलर लाइंस है। ये लाइन ना तो इसके अंदर फुली कंटेंट है, ना ही लाइन ये इसके अंदर फुली कंटेंट है। ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस वजह से ये दोनों कंडीशन होल्ड नहीं करी। इट मींस जो यूनियन यहां बनेगा वो सबस्पेस नहीं बनने वाला। समझ गए आप? तो होप सो आपको ये तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए कि कैसे हमें इंटरसेक्शन, सम और यूनियन को चेक करना है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।